अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल वही है। इमरान खान साहब, उनका धरना, उनके धरने की रोकने की कोशिश, हुकूमत के अपने काम। दरअसल उन्होंने इमरान साहब के मुकाबले के लिए राना सनाउल्लाह साहब को रखा है। वो उनको बयानबाजी करते हैं और वज़ीर आज़म अपने कामों में लगे हुए। आज भी उन्होंने थरकोल का इफ्तिताह किया है। जो पावर प्लांट्स हैं वो थर के, और उनको जो थर से कोयला मिलेगा उसके जरिए जो हमारे पावर प्लांट चलेंगे तो उससे बिजली की जो कीमत है वो कम होनी शुरू होगी। क्योंकि इस हुकूमत जो आई है, और जब ये पहले भी हुकूमत में थी तो तब भी इनका ये था कि हम अपने जो लोकल ईंधन है उसके ऊपर बिजली को अगर कन्वर्ट करेंगे तो उससे बिजली की जो है ना वो प्राइस भी कम होगी। क्योंकि देखिए, जो महंगा फर्नेस ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं और उससे जब हम पावर प्लांट चलाते हैं तो उससे जो है बिजली की कीमत बढ़ जाती है। अभी भी देखिए, रूस यूक्रेन वॉर की वजह से जब आपका आलमी मंडी के अंदर तेल एनर्जी का क्राइसिस आया और प्राइस बढ़ गई ऑयल की, तो उसकी वजह से महंगे जो प्लांट्स थे फर्नेस ऑयल पे चलने वाले, उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि जाहिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जो था वो देना पड़ रहा था सार्फिन को। तो अब ये थरकोल का जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हाइडल के जो पावर प्लांट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रेजुअली जो है बिजली के बिलों में कमी आनी शुरू हो जाएंगी। फिर वैसे भी 10,000 मेगावाट का तो ये जो है उसको तो सोलर के ऊपर भी ये कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जितनी सरकारी इमारतें हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्यूबवेल्स, इन सबको इनका प्लान ये है कि हम सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। तो वो सारा लोड जब आपका इस बिजली से कम होगा और हाइडल और कोयले के जब आपके पावर प्लांट चल जाएंगे और फर्नेस ऑयल पे आपकी कम से कम हो जाएगी जब एनएसआर, तो फिर आपके बिजली के बिलों में आपको नुमाया कमी जो है वो नजर आएगी। बाय द वे, ये तो ऐसी बात होगी थोड़ी मालूमात देने के लिए। असल में ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने धरना देना है या चढ़ाई करनी है या एहतजाज करना है, यलगार करना है, जो भी इसको नाम दें, वो उन्होंने करना जरूर है। उसकी वजह ये है कि उनके सर्वाइवल का मसला है। नवंबर में जो तैनाती हो रही है, इमरान खान साहब उसको रोकना चाह रहे हैं। और उनको सबसे ज्यादा मसला भी जनरल आसिम मुनीर के साथ है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर आप सबको ही पता है, अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि जब वो आईएसआई के चीफ थे, इमरान वजीर आजम थे, तो इमरान के घर वालों की तरफ से यानी बुशरा बीबी की तरफ से जो मलिक रियाज साहब से रिश्वत वगैरह ली गई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने जाकर उनको बताया जी आपके घर से ये सारा काम हो रहा है, रिश्वतें ली जा रही है, सब काम। तो इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात है जी, बुशरा बीबी के ऊपर आपने बात कर दी और आप उनकी करप्शन के पोल खोल रहे हैं। तो उन्होंने उनका ट्रांसफर करवा दिया था, उनका हो गया ट्रांसफर। अब उनको खतरा ये है कि आसिम मुनीर साहब आ गए तो वो तो मेरे मामले में बड़ी सख्ती लेंगे। दूसरी बात है कि देखिए, जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने नौजवानों से जब खिताब किया और उन्होंने कहा भी कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं और वो जो उनसे गलतियां हुई हैं वो उनको ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका बैगेज है ना, तो इस वजह से जो वो रिलक्टेंट होते हैं थोड़ा। जो नया चीफ होगा उसको कोई बैगेज नहीं, आसिम मुनीर साहब का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो करप्शन से रोकने वालों में थे। तो इमरान को पता है कि मेरे तो सारे खाते खुल जाएंगे जो मैंने इतनी करप्शन की हुई है और जो मेरी बीवी ने की हुई है, फराग गोगी के जरिए हमने सब जो कुछ किया है। देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आप जाके इंडेक्स देख लें, ये पाकिस्तान का बदतरीन दौर था जिसके अंदर बे इंतहा करप्शन हुई थी। हर बंदा इनका लिथरा हुआ है करप्शन के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा के तो पहले से मामलात थे, मालन जब्बे वाले बीआरटी वाला जो वो सारे स्कैंडल से पहले से थे। और एहतसाब का इदारा खैबर पख्तूनख्वा में बंद भी इसीलिए किया गया था कि वहां पे जो अदारा कायम किया था वो सारे इनके पोल खोल रहे थे, एहतसाब के, करप्शन के, सॉरी, पोल खोल रहे थे, एहतसाब कर रहे थे। तो खान साहब ने वो इदारे बंद कर दिए कि कहीं लोग, मेरे लोग इधर उधर ना, जो मैंने इतने करप्ट खड़े किए हुए हैं। और जो मैंने फर्नेस ऑयल की बात की, तो आप सबको पता है कि नदीम बाबर और हाशिम ये जो रजाक दाऊद थे और नदीम बाबर जो थे, इनके वो पावर प्लांट्स थे जो चलाए गए थे। और रजाक दाऊद जो थे वो क्यों सी पैक के खिलाफ बात करते थे, सिर्फ इसी वजह से कि उस सी पैक के तहत जो पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो बंद हो, मेरे पावर प्लांट्स की तरफ सबका जो है वो रुख होता जाए और हम पैसा कमाएं। और तो जो इमरान का एडवाइजर था वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। नदीम बाबर का तो आपको पता है पेट्रोल स्कैंडल में भी नाम है कि किस तरह उसने जब कोरोना के दिनों में उससे पैसे कमाए। तो किसी को भी उठा ले, इमरान के दौर के अंदर सब करप्शन में लिथरे हुए हैं।
और इमरान सब बड़े दावे करते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त फौज उनके साथ थी, हर चीज उनके लिए मैनेज की जा रही होती थी। वो खुद मुंह से कहते थे एजेंसियां मेरे लिए बंदे लेके आती थी, तो तब वो कहते थे एजेंसियां मेरे फोन टैप करती हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि उससे उनको पता चलता है कि मैं ईमानदार हूं, उनको मेरी सारी हरकतों पर नजर दी। आज वो क्यों बिलबिला उठ रहे हैं इस चीज के ऊपर? आज उन्होंने फिर अटैक कर दिया रावलपिंडी में करते हुए कि एजेंसियों का सिर्फ यही काम रह गया है कि वो सियासी इंजीनियरिंग करें, फोन टैप करें, आपको कोई और काम नहीं। तो जनाबी अली, आपके दौर में जब ये सियासी इंजीनियरिंग, आप तो सियासी इंजीनियरिंग की पैदावार है, आप सियासी इंजीनियरिंग के जरिए तो यहाँ पे मुसल्लत हुए और सारा आपने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया सियासी इंजीनियरिंग, और आज आप जो है वो खड़े हो गए हैं ये दावे करने के लिए क्यों हो ये क्यों सियासी इंजीनियरिंग होती है। हम जैसे लोग जो थे वो इस सारी जंग लड़ते रहे हैं कि इनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, तो आपको परेशानी क्या? आप तो चाह रहे हैं कि मुदाखलत हो, लेकिन मुदाखलत किस लिए हो? मेरे लिए हो। ना तो इमरान साहब जमहूरियत के लिए खड़े हैं, ना इमरान साहब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, ना ही वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। वो इंसाफ की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून। तो खान साहब ये सारे असूल तो आपके अपने दौर में वायलेट होते रहे और खुद आपके ऊपर ये लागू होता रहा है। इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना आप लेते रहे हैं। जिनको आप कहते रहे अमीर के लिए और कानून, वो तो ताहियात नाहल भी हुए, जेलों में भी गए, और आपने अभी तक जेल भी नहीं देखी, आपको तो हर जगह से रिलीफ मिला। तो ये अमीर गरीब के कानून है ना, उसको छोड़ दें। शहबाज गिल की जगह किसी और ने की होती ना ये बगावत की, ये अली वजीर अभी तक जेल में बैठा हुआ है ना, नहीं निकल पा रहा। आपके शहबाज गिल को जमानत मिल गई है, इमरान रियाज को जो है जमानतें मिल गई हैं, कैसे? तो ये अमीर गरीब के जो कानून होते हैं ना, इनका राग अलापना छोड़ दें, क्योंकि ये कानून आपको हर तरह से ये सिस्टम जो है ना रिलीफ पहुंचा रहा है। इस सिस्टम के जो आप लाडले हैं ना, वो अब अभी तक हैं। मेरा सिस्टम से मुराद हुकूमत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सिविल, उसके अभी तक आप लाडले हैं, क्योंकि एक इमेज जो आपका बनाया गया था ना सारे मीडिया के जरिए, वो बुत अभी तक जो है ना वो लोगों के दिलों में समाया हुआ है। तो अगर कोई उस बुत को जो जिन्होंने तराशा वो तोड़ना चाह रहे, तो उनको उनके घरों से रेजिस्टेंस मिल रही है। और खान साहब फिर आज वही बात है ना कि खड़े होके फिर आज वो कह रहे थे कि फौज के ऊपर फिर हमले कर रहे हैं, एजेंसियों, आपका यही काम रह गया है जासूसियां करना, सियासत करना। तो मेरा ख्याल में ये बात खान साहब आप पे तो सूट भी नहीं करती है, और आप कहा भी ना करें। कोई हाई मॉरल ग्राउंड जो है ना वो आप पे जचती नहीं है, और आप किस मुंह से ये बातें करते हैं कि जब थोड़े अर्से पहले आप खुद बता रहे कि एजेंसियां मेरे लिए बंदे जो थी वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन आपको चूंकि पता कि एक कल्ट फॉलोइंग है मेरी, जो जिसके बारे में आप खुद भी कहते हैं कि वो बेवकूफ लोग हैं, उनको क्या पता और ट्रांसक्रिप्ट क्या और लेटर क्या, और उनको बार बार उनके जहनों में ये बात न्यूट्रल्स वाली बात डालते रहो, ये लेटर वाली बात, क्योंकि उनके जहनों में सराहियत करिए, वो बेवकूफ लोग हैं। खान साहब खुद उनके बारे में ये बात कहते हैं, और हम नहीं कहते, खान साहब उनको बेवकूफ समझते अपनी कल्ट फॉलोइंग को। तो इस वजह से वो कहते हैं कि उनको क्या पता चलेगा, मैं जो कुछ मर्जी कहता रहूं, और वो तो मेरी हर बात को सच समझते हैं। तो वो अब ऑडियो लीक्स उनके सामने आ रहा है। अभी भी वो लोग अगर नहीं सोचेंगे समझेंगे या सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रहेंगे, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो अपने लीडर की तवक्कुआत पे पूरे उतरने कि वो बकरियां हैं कि जिनको जहां पे भी हाँक दिया जाएगा वो चलते जाएंगे, वो क्योंकि वो सोचने समझने की अकल से बिल्कुल आ रही हैं। तो खान साहब जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। फ्रस्ट्रेशन सारी जो है वो उस तैनाती के लिए है, और खान साहब जो थे मायूस भी थे। आज उन्होंने पिंडी वालों को कहा भी है कि 25 मई को पिंडी से उस तरह से लोग नहीं निकले, बल्कि पूरे पाकिस्तान से ही नहीं निकले। खान साहब आप क्या पिंडी वालों से नाराजगियां दिखा रहे हैं? इस्लामाबाद में भी चंद लोग आए थे, वो जेलम का काफिला हमने देखा था, चौधरी फवाद का, वो कुछ बदे लेके जो वो 4 गाड़ियां लेके वो जो काफिला लेके आ रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत थी, आप पेशावर से आपने निकलना था, आप नहीं निकले थे क्योंकि वहां पे बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। फिर आप हेली के जरिए आए थे नौशहरा, वहां पे चंद हजार लोग इकट्ठे कर दिए गए थे आपके साथ, उनको लेके आप निकले हैं, जगह जगह पे रुक रहे हैं और ट्रैफिक रोक के। पिछले दिनों मैं जा रही थी इस्लामाबाद में, तो ये जी कोई एहतजाजी रैली थी पीटीआई की, एक आगे गाड़ी थी और लड़कों ने हाथ बांध के चेन बना के पूरी रोड रोकी हुई थी, पीछे 4-5 गाड़ियां थी जिनमें पीटीआई के झंडे थे, और उससे पीछे गाड़ियां आम लोगों की थी जो रुक गए।
और फिर जब आपने आगे चेन बना के पूरी रोड रोक दी है, पीछे गाड़ियां रुक गई, आप ऊपर से तस्वीर खींच के गए थे, तो खान के एहतजाज में एक जमे गफीर शामिल हो गया। वो जमे गफीर जो होता है इन 2 नंबरियों से शामिल होता है। ये 2 दफा मैं देखा, एक दफा एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हुआ था और एक दफा मारगला रोड के ऊपर ये हुआ था। तो ये खान साहब जो है ना वो पूरे पाकिस्तान से ही बंदे 25 मई को नहीं निकले थे। और अभी ये जो आप दावे कर रहे हैं ना, मैंने प्लानिंग कर ली हुई है, राना सनाउल्लाह को मेरी प्लानिंग का नहीं पता, मुझे उसकी प्लानिंग का पता, तो ना दावे करें। आपने ये अदम एतमाद पे भी किए थे और मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है ये दावे करना, आपकी ये मजबूरी भी है ये दावे करना अभी के मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि जो आपके साथ मेंबरान हैं आपने कम से कम उनको हौसला देना है ना कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस वजह से वो आपके साथ होंगे। ये लिस्टें हमें नहीं बनाई जा रही हैं। अगर आपको पता हो आवाम निकल रही हो तो ये लिस्टें बना ले, फिर रजिस्टर अगर बन के आपके पास आ गई तो क्या आप एहतजाज से पहले रोल कॉल करेंगे कि हर एक की लिस्ट लेके हाजिर जनाब वाला पूछते रहेंगे? तो फिर तो जाहिर है जब इतनी लिस्टें होंगी और उसके मुताबिक आप लोगों को पूछते रहेंगे तो 4 दिन तो सिर्फ आप अटेंडेंस ही लगाते रहेंगे लोगों की। बहर KPK में 9 साल से आप बैठे हुए हैं और तबाह कर दिया आपने वो सूबा। हर कोई वहाँ पे एहतजाज में है, टीचर वहाँ पे एहतजाज में है, लेडी हेल्थ वर्कर वहाँ पे एहतजाज में, डॉक्टर वहाँ पे एहतजाज के अंदर, और आप एहतजाज करने आ रहे हैं इस्लामाबाद के खिलाफ। तो जो वहाँ पे एहतजाज में बैठे हुए ना, जाके उनके तो मसले हल करें। 9 साल में वो सूबा डिफॉल्ट के करीब आपने पहुंचा दिया है और आप कह रहे हैं मुझे दोबारा वफाक में लेके आओ ताकि मैं 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खेलूँ। तो बस कर दे खान जी, बहुत हो गया। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अल्लाह करे। 70 साल की उम्र हो गई, 70-72 गए हैं आप, और जो हर वक्त आप ओल फोल बकते हैं उससे भी पता चलता है कि आप 70 साल के हो चुके हुए हैं। तो बस करें, जाके के अल्लाह अल्लाह करें और लोगों की बेटियों के ऊपर नजर रखना छोड़ दें कि वो बाप के साथ बैठे, वो बाप के साथ बैठी हुई खानदानी लोग हैं, बेटियों को अपने साथ बिठाते हैं और बेटियों से प्यार मोहब्बत करते हैं। आप तो अपनी बेटी को ना नाम दे सकते हैं, ना बेटी को साथ बिठा सकते हैं, ना दावे कर सकते हैं। तो बस इतना ही आपसे कहना है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब क्या करते हैं, जो होगा वो आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें।